सबसे पहले अपनी आत्मकथा लिखने वाले लेखक का नाम बताइए। तो सबसे पहले अपनी आत्मकथा किस लेखक ने लिखी? ये श्याम सुंदर दास हैं, जिन्होंने सबसे पहले अपनी आत्मकथा लिखी थी। सुहाग के नूपुर किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की रचना है सुहाग के नूपुर। अशोक के फूल रचना के रचनाकार का नाम बताइए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है अशोक के फूल। हिंदी साहित्य के किस काल को सवर्ण काल कहा जाता है? हिंदी साहित्य के कौन से काल को सवर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को सवर्ण काल कहा जाता है। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता का नाम बताइए। श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है राग दरबारी। नामवर सिंह ने हिंदी साहित्य की किस विधा में प्रसिद्धि प्राप्त की? आलोचना विधा में नामवर सिंह ने प्रसिद्धि प्राप्त की। आलोचना विधा में प्रसिद्ध आलोचक है नामवर सिंह। सर्कस उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए। अमृतलाल नागर का उपन्यास है सर्कस। छितवन की छां है निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताइए। विद्यानिवास मिश्र का पहला निबंध संग्रह है और 1953 में यह प्रकाशित है। छितवन की छां है विद्यानिवास मिश्र का पहला निबंध संग्रह 1953 में प्रकाशित। लहरों के राजहंस नाटक की रचना किसने की? मोहन राकेश ने की थी लहरों के राजहंस नाटक की रचना। आंगन का पंछी और बंजारा मन निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताइए। ये निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है आंगन का पंछी और बंजारा मन। काव्य हेतु माने जाते हैं, तो काव्य हेतु 3 माने जाते हैं। प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति। प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति काव्य हेतु माने जाते हैं। रोला छंद की परिभाषा दीजिए। रोला छंद की परिभाषा तो देखिए, रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। रोला छंद में 11-13 मात्राओं पर यति होती है। रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। रोला छंद में 11-13 पर यति होती है। सम्मात्रिक छंद है। तो दोस्तों, रोला छंद में 24 मात्राएं होती है। रोला छंद में 11-13 मात्राओं पर यति होती है। सम्मात्रिक छंद है। श्रोता या पाठक जिस आनंद की अलौकिक अनुभूति को प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? श्रोता या पाठक जिस आनंद की अलौकिक अनुभूति को प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। उससे रस कहते हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से आरंभ हुआ? सन 1900 से सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। दोहा छंद की विशेषताएं बताइए। दोहा छंद की विशेषताएं। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 13-13 और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 13-13 मात्राएं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है और अंत में लघु गुरु का प्रयोग किया जाता है। तो दोहा छंद की विशेषता 4 चरण होते हैं। अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 13-13, सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है और अंत में लघु गुरु का प्रयोग किया जाता है। आधे अधूरे नाटक के नाटककार का नाम बताइए। मोहन राकेश का नाटक है आधे अधूरे। मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर कब प्रकाशित हुई? सन 1915 में मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर प्रकाशित हुई। प्रतिभा के 2 भेद कार्यत्री व भावित्री किसने माने? प्रतिभा के 2 भेद कार्यत्री और भावित्री किसने माने? राजशेखर ने माने हैं दोस्तों। प्रतिभा के 2 भेद कार्यत्री व भावित्री। लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक का ब्रज भाषा में अनुवाद किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बुद्धचरित नाम से किया था। लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक का ब्रज भाषा में अनुवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बुद्धचरित्र के नाम से किया था। आचार्य चतुरसेन शास्त्री की गृह लक्ष्मी कहानी कब प्रकाशित हुई? 1914 में गृह लक्ष्मी कहानी प्रकाशित हुई थी। चंद्रदर्शमा गुलेरी की उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? 1915 में प्रकाशित हुई थी उसने कहा था कहानी।
तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित